मोहिनी एकादशी की पौराणिक कहानी से जाने इस व्रत का महत्व। पौराणिक कथा के माध्यम से यमुना नदी के तट पर बसी एक उज्जैन नामक नगरी में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। उसके दरबार में धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान एक वैश्य भी रहता था, जिसका नाम धनपाल था। वह परम विष्णु भक्त था। उसने नगर में कई भोजनालय, सरोवर, धर्मशाला, प्याऊ, कुएं आदि बनवाए थे। इतना ही नहीं, सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र सद्बुद्धि, सुमना, सुकृति, मेधावी और दृष्टबुद्धि थे। इनमें से एक पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था और पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहता था और जुआ खेलता था। इतना ही नहीं, वह पर स्त्री के साथ भोग विलास करता और मद मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार कुकर्मों में विलीन वह दुष्ट अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था। पुत्र के ऐसे बर्ताव से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से निकाले जाने के बाद वह अपने गहने, कपड़े आदि बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह खाने पीने को भी तड़पने लगा। कोई सहारा न देख वह पापी चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार वह पकड़ा गया तो उसे वेश्या का पुत्र जानकर आखिरी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मगर दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा की आज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे कष्ट सहना पड़ा। अंत में राजा ने उसे नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वो वन्य पशु पंछियों को मारकर खाना शुरू कर दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पंछियों को मारकर खाने लगा। फिर एक दिन वह भूख प्यासा खाने की तलाश में भटकता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय बैसाख का महीना था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के कुछ छींटे उस पापी पर पड़ी तो उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में कई पाप किए हैं। आप इन पापों से मुक्ति पाने का बिना खर्चा वाले कोई साधारण उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि प्रसन्न हुए और कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे द्वारा किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और विधि अनुसार व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रताप से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। अतः संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। साथ ही इस व्रत की कथा पढ़ना या सुनना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।